हेलो फ्रेंड्स, अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सीखा था टाइप ऑफ द मैट्रिक्स, जिसके अंदर सबसे पहले हमने डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में सीखा था, स्केलर मैट्रिक्स के बारे में सीखा था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में सीखा था। अब आगे बढ़ते हैं और उसको करवाने से पहले मैं आपको अब ऑपरेशन समझाने वाला हूं, मल्टीप्लीकेशन। तो ध्यान से समझिएगा मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के बारे में। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास बच्चों दो मैट्रिक्स है। एक मान लेते हैं मैट्रिक्स ए है। आपको सर एक बार मार्कर चेंज कर लीजिए, कलर कलर बताइए बच्चों क्या रखे हैं। ब्लैक रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ब्लैक हुआ नहीं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, जो कि क्या है, P क्रॉस Q की है। क्या है? P क्रॉस Q की। सर एक मैट्रिक्स है बी, सर जो है M क्रॉस N की। क्या है? M क्रॉस N की। लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था बच्चों दो मैट्रिक्स को ऐड करने का रूल। क्या समझाया था? मैंने आपको यह बताया था यदि मुझे ए और बी मैट्रिक्स को ऐड करना है तो क्या रूल था? रूल ये था सर, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स के दोनों के रो भी बराबर होने चाहिए, कॉलम भी बराबर होने चाहिए। ये जो पी क्रॉस क्यू है, यहां पे रो कितने हैं? पी, और कॉलम कितने हैं? क्यू। यानी कि अगर ऐड करना है तो पी किसके बराबर होना चाहिए? एम के बराबर होना चाहिए। और क्यू किसके बराबर होना चाहिए? एन के बराबर। ये रूल था सर ऐड करने का। मैं कहूंगा ठीक है। मल्टीप्लाई का रूल क्या है बच्चों? मल्टीप्लाई का रूल क्या है? मल्टीप्लाई का रूल ये है, जब ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है हमें। क्या करनी है हमें? ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है। तब हमारे जो ए है, ये है ए। क्या है ये? ए। ए के क्या होने चाहिए? कॉलम। क्या होने चाहिए बच्चों? कॉलम किसके? ए के। बराबर आने चाहिए किसके? रो। किसके? बी के। ये बच्चों क्या कहेंगे? ये कहेंगे ए के तो कॉलम और बी के रो अगर बराबर है तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है, और नहीं है तो सर मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। यहां पे एक बात बताओ, ए मैट्रिक्स के पास कितने कॉलम है? बी मैट्रिक्स पे, ए मैट्रिक्स पे कितने कॉलम है? क्यू। और बी मैट्रिक्स पे कितनी रो है? एम। यानी आप ये कहोगे सर जब एम किसके बराबर होगा? क्यू के। यानी क्यू और एम बराबर है तो मैट्रिक्स कर पाना पॉसिबल है, अदरवाइज मैट्रिक्स कर पाना पॉसिबल नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक मैट्रिक्स लिखी मैंने ए, और मैंने लिखा यहां पे 3 क्रॉस 2 की। सर मैंने यहां बी लिखा, बी लिखा मैंने यहां पे 3 क्रॉस 3, और मैंने ये पूछा ए बी डिफाइंड है क्या? ए बी डिफाइंड है क्या, ये मैंने पूछा। ए बी डिफाइंड? आप कहोगे सर ए बी डिफाइंड तब कहेंगे ए मैट्रिक्स के कॉलम और बी मैट्रिक्स के रो क्या होंगे? इक्वल होंगे। आप कहोगे सर एक बात बताइए, ए मैट्रिक्स की अगर कॉलम की बात करें तो सर ए मैट्रिक्स के पास जो कॉलम है, आप कहोगे सर ए मैट्रिक्स के पास जो कॉलम है, ये सर हमारे ए मैट्रिक्स के कॉलम है। क्या कहोगे? ये ए मैट्रिक्स के हमारे कॉलम है। मैं कहूंगा ठीक है। क्या है ए मैट्रिक्स की कॉलम? यहां क्या था? 2। ध्यान दीजिएगा, यहां क्या था? 2। आपको सर ए के पास 2 कॉलम है, बी के पास 3 रो है, यानी 2 नॉट इक्वल टू 3। 2 और 3 आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये डिफाइंड नहीं करेगा। इसलिए ये डिफाइंड नहीं करेगा। मैं कहूंगा ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, एक मैट्रिक्स लिखी ए, जो कि मैंने लिखी 2 क्रॉस 3 की, बी लिखी 3 क्रॉस 3 की। क्या इन दोनों की ए मल्टीप्लाई बी निकाल पाना पॉसिबल है? आप कहोगे यस सर, इनकी मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है। फिर मैं कहूंगा बी ए की मल्टीप्लाई बताओ, बी ए की मल्टीप्लाई कर पाना पॉसिबल है? आप कहोगे सर बी ए की मल्टीप्लाई का मतलब बी के तो देखेंगे कॉलम और ए के देखेंगे रो, इक्वल नहीं है।
यानी कि बी ए नॉट डिफाइंड। यानी अभी तक तो हमने ये देखा था सर ए मल्टीप्लाई बी करो या बी मल्टीप्लाई ए करो सेम होता है, लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं है सर। क्या कहोगे? मैट्रिक्स के केस में सर सेम आना तो दूर की बात, ए भी तो डिफाइंड है, ए और बी की तो मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है, लेकिन यहां पे तो सर बी और ए की मल्टीप्लाई करना ही पॉसिबल नहीं है, सेम आना तो दूर की बात। क्लियर? तो क्या कहेंगे? बी ए नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं करता। मैं कहूंगा ठीक है। मैं कहूंगा एक बात बताओ, चलो मान लेते हैं कि एग्जांपल उठा रहा हूं डिफाइंड करता है। मान लीजिए एक मैट्रिक्स लिखी मैंने ए, वो मैंने लिखी 1 क्रॉस 5 की। बी मैट्रिक्स मैंने लिखी 2 क्रॉस 5 की। क्या ए और बी की मल्टीप्लाई की जा सकती है? क्या बी और ए की मल्टीप्लाई की जा सकती है? नो। क्या बी और ए की जा सकती है? नो। ना तो ए और बी की मल्टीप्लाई हो रही, ना ही बी और ए की हो रही, ए बी की भी नहीं हो रही है, बी ए की भी नहीं हो रही। यहां पे मैं कहूंगा एक और देखो, मान लीजिए ए को लिखा मैंने 2 क्रॉस 3, बी को लिखा मैंने 3 क्रॉस 2, ये लिखा। ठीक है? क्या ए और बी की मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है? आप कहोगे यस सर बिल्कुल है। मैं कहूंगा क्या बी और ए को मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है? यस। यानी ए बी को भी मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है और बी ए को भी मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है। अब बात यह आ गई, आप कहोगे सर एक बात बताओ, मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई मैट्रिक्स बनके तैयार होगी उसका ऑर्डर क्या आएगा ये बताओ। मैं कहूंगा चलो उसका भी रूल है। आपको सर रूल क्या है? मैं कहूंगा मान लो ए जो है वो m क्रॉस n की है और जो बी मैट्रिक्स है वो n क्रॉस r की है, तो मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है? आप हो गए यस सर मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है। तो ए और बी जो मैट्रिक्स बनके तैयार होगी जो सेम है, क्या था ये तो सेम है, जिसकी वजह से मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना पॉसिबल हो पाया है। इसको जाओ भूल, क्या बच गया? यहां m बच गया, यहां r बच गया, यानी किस ऑर्डर की बनके तैयार होगी? m क्रॉस r की। जो कॉमन थे सेम कॉलम उसको हटा दो, यानी कि मैट्रिक्स किस ऑर्डर की बनके तैयार होगी? पहली मैट्रिक्स की रो देखो, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम देखो, ये नई मैट्रिक्स का साइज आएगा। ये क्या आएगा? हमारी नई मैट्रिक्स का साइज आएगा। एक बात बताओ, ये जो क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, यहां पर क्या दिया गया है? देखो क्या दिया गया है यहां पे बच्चों, यहां पे ए दिया गया है और यहां पे ए मैट्रिक्स दी गई है, यहां पे बी मैट्रिक्स दी गई है। क्लियर? यदि मैं आपसे ये पूछूं ए और बी की मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है क्या? आपका जवाब होगा यस सर मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है। अब मैं आपसे ये कहूं ए और बी की मल्टीप्लाई होने के बाद ऑर्डर क्या बन के तैयार होगा, तो क्या जवाब दोगे? आप कहोगे सर मैट्रिक्स बन के तैयार होगी ए के, तो देख लो रो, ए के पास कितनी रो है? 2, और बी के देख लो सर कॉलम 2, तो यानी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की बनके तैयार होगी? 2 क्रॉस 2 की। मैं आपसे ये कहूं क्या बी और ए की मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है? आप कहोगे यस सर। मैं कहूंगा ऑर्डर क्या बनके तैयार होगा? आप कहोगे सर 3 क्रॉस 3। क्या कहोगे बच्चों? 3 क्रॉस 3। क्या ये इनका ऑर्डर सेम आया ए बी का और बी ए का? नो सर। तो एक बात तो क्लियर हो गई बच्चों, ए बी मैट्रिक्स और बी ए मैट्रिक्स का इक्वल आना छोड़ो, उनका ऑर्डर भी सेम हो कोई जरूरी नहीं है। समझ में आ गया? अब समझाने जा रहा हूं मल्टीप्लाई करने का रूल। अभी सबसे पहले हमने सीखा था मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है या नहीं, ये चेक करने का रूल है। फर्स्ट मैट्रिक्स के हमें देखने हैं क्या? कॉलम। सेकंड मैट्रिक्स के देखने रो। अगर वो इक्वल है तो मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। सर फिर मल्टीप्लाई अगर करना पॉसिबल हुआ तो मैट्रिक्स किस ऑर्डर की बनके तैयार होगी? तो उसको देखने का रूल था बच्चों, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम। सर अब ये तो हो गई रूल, अब बात आ गई सर मैट्रिक्स बनेगी कैसे, उसको बना के दिखाओ। मैं कहूंगा देखो बनाने का रूल, ए मैट्रिक्स दे रहा हूं बच्चों मैं आपको,
1 2 3 4। बी मैट्रिक्स में आपको दे रहा हूं 1 0 2 3। ये मैंने आपको बी मैट्रिक्स दी बच्चों। मैं ये कहता हूं, पहले तो ये बताओ ए और बी की मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है क्या? आप कहोगे यस सर, ए और बी की मल्टीप्लाई की जा सकती है। मैं कहूंगा क्या बी और ए की मल्टीप्लाई की जा सकती है क्या? आप कहोगे यस सर। यानी जब दोनों सेम ऑर्डर की हो और स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जैसे 2x2 3x3, वहां बिना चेक किए डायरेक्ट बोलो ए बी और बी ए दोनों को निकाला जा सकता है, दोनों डिफाइंड होंगे और दोनों ही 2x2 की आएगी। क्लियर? अब बात ये आगे सर, क्या इनका ए बी और बी ए दोनों इक्वल आएंगे? मैं कहूंगा ना, उसका कोई रूल नहीं है, वो तो चेक करना होगा। आप कहोगे सर एक बात बताना, ए बी कैसे निकलेगा वो समझाओ पहले। मैं कहूंगा आओ ए लिखो, ए क्या है 1 2 3 4। बी को लिखो 1 0 2 3। तो रूल को ध्यान से समझना, क्या रूल है। ए मैट्रिक्स के पास जितनी भी रो है, क्या कहा बच्चों, ए मैट्रिक्स के पास जितनी भी रो है उसकी मल्टीप्लाई करनी है बी मैट्रिक्स के कॉलम से। उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है? बी मैट्रिक्स के कॉलम से। जैसे मुझे पहला जो मेरी मैट्रिक्स बन के तैयार होगी उसका मुझे क्या चाहिए, पहला कॉलम, पहला एलिमेंट। वो कैसे निकलेगा? इसकी मल्टीप्लाई पहले कॉलम से कर दो। कैसे होगी? पहला मेंबर पहले से, दूसरा मेंबर दूसरे से, तीसरा मेंबर तीसरे से, और बीच में प्लस साइन आएगा। करना मल्टीप्लाई पहले की पहले से, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 1 से, 2 की मल्टीप्लाई नहीं, कॉलम कॉलम पे आना इसका, 2 की मल्टीप्लाई 2 से, ये आ गया। अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम की बारी। ये तो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा, अब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी? 0 से। सेम ऐसे ही 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी? 0 से। 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी? 3 से। ये आ गया। अब और कोई कॉलम तो बचे नहीं, 2 ही कॉलम थे। अब आई इस सेकंड रो की बारी। सेकंड रो में 3 की मल्टीप्लाई किससे होगी? 1 से। और 4 की मल्टीप्लाई 2 से। 3 की मल्टीप्लाई 4 की मल्टीप्लाई 3 से। कर रहा हूं अब। 1 की 1 से करी तो 1, 2 की 2 से करी तो 4, तो ये 1 प्लस 4 हो गया, ये 0 हो गया और वो 6 हो गया, ये 3 प्लस 8 हो गया और ये 12 हो गया। अब इनको प्लस कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 5 6 11 12। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया या नहीं? आप कहोगे सर एक और अच्छे से बताइए, एक बड़ा क्वेश्चन। मैं कहूंगा देखते हैं एक और। मल्टीप्लाई करने का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों हमारे लिए, इसको ध्यान से समझना है। देखो एक और क्वेश्चन, वहां और अच्छे से समझ में आएगा। एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है बच्चों मेरे पास 1 2 3 4 5 6। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बच्चों? आपको बताओ ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? आप कहोगे सर इसका ऑर्डर है 2x3। क्या है? 2x3। मैं कहूंगा एक बी मैट्रिक्स में बना रहा हूं बच्चों 1 2 3 4 5 6 0 1 2। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 × 3। मैं आपसे पूछता हूं क्या ए और बी की मल्टीप्लाई कर पाना पॉसिबल है? क्या ए और बी की मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी? यस सर। ऑर्डर क्या आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद? क्या आएगा? 2 × 3 सर, इसका जो है ऑर्डर आएगा। करें? आपको सर यस। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ए और बी की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या होगा सर? इसके रो
और उसके कॉलम, उसके पास कितने कॉलम है? 3 कॉलम है सर, तो 3 बार मल्टीप्लाई होगी। पहला एलिमेंट कैसे बनेगा? इसकी रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करके और बीच में प्लस साइन। तो सर 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी? 1 से। 2 की मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई 0 से। ये तो हो गया पहला मेंबर। दूसरा मेंबर इसका कैसे निकलेगा? 1 की मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई और 3 की मल्टीप्लाई। अब तीसरा मेंबर कैसे निकलेगा इसका? 1 की मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई और 3 की मल्टीप्लाई। ये आ गया सर, ये हो गया। अब सेकंड रो की बारी आई, 4 5 6। तो 4 5 6 की सबसे पहले किसकी मल्टीप्लाई होएगी? 4 की, 5 की, 6 की 0 से, फिर 4 की 2 से, 5 की 5 से, 6 की 1 से। फिर नेक्स्ट मेंबर की बारी आई, 4 की 3 से, 5 की 6 से और फिर 6 की 2 से। सर अब इनको प्लस कर लेते हैं। सर ये आएगा 1 प्लस 8 प्लस 0। सर ये आएगा 2 प्लस 10 प्लस 3। सर ये आएगा 3 12 प्लस 6। ये आएगा सर 4 प्लस 20 प्लस 0। सर ये आएगा 8 प्लस 25 प्लस 6। सर ये आएगा 12 प्लस 30 प्लस 12। मैं कहूँगा करो प्लस। आपको सर ये आएगा 9, ये आएगा 15, ये आएगा सर 21, 24, ये आएगा सर हमारे पास 31 39 और सर ये आएगा 54। ये हमारा 50। सर ये हमारी मैट्रिक्स बनके तैयार हो गई। मैं कहूँगा ओके। मैं कहूँ क्या मल्टीप्लाई का रूल सिंपल है? आप पूछ सर सिंपल तो नहीं है। सिंपल ये नहीं है कि एक ही नंबर के नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए। सर एडिशन बहुत अच्छा था, सेम नंबर में ऐड हो जाए आंसर आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं है। मल्टीप्लाई में बच्चे ये सोचते हैं पहला मेंबर पहले से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरी एक रो पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होके एक मेंबर देती है। सर ये तो समझ में आ गया। सर आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये कहता हूं बच्चों, एक मैट्रिक्स दे दी मैंने आपको ए। मान लीजिए मैंने आपको मैट्रिक्स दी 1 2 3 4 5 6 और मैं आपको ये कहूं बच्चों ए का स्क्वायर निकालो। क्या निकालो? ए का स्क्वायर। आप कहोगे सर ए स्क्वायर का मतलब होता है ए की मल्टीप्लाई ए से करना। क्या करना? ए की मल्टीप्लाई ए से करना। मैं आपसे ये पूछता हूं, ये बताओ बच्चों, क्या ए की मल्टीप्लाई ए से कर पाना पॉसिबल है आपके लिए? इस क्वेश्चन में आप कहोगे सर इस क्वेश्चन में ए क्या है? 3 क्रॉस 2। सही है क्या? सही लिखा है मैंने? सर गलत लिखा है। मतलब माइंड को एक्टिव रखना है। यहां पे क्या कहेंगे? ये 2 क्रॉस 3 है। अब एक बात बताओ, ए क्या है? 2 क्रॉस 3। दूसरा ए बी क्या है? 2 क्रॉस 3। क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई कर पाना पॉसिबल है? नहीं सर। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए ए स्क्वायर नॉट डिफाइंड, यहां पे डिफाइंड ही नहीं करता ए स्क्वायर। ठीक है, आपको सर एक सिंपल क्वेश्चन उठाते हैं। 2 क्रॉस 2 का देखिए, 4 3 2 1। सर क्या यहाँ पे ए का स्क्वायर निकाल पाना पॉसिबल है? मैं कहूंगा यस। ए की मल्टीप्लाई ए से करनी है तो इसको कैलकुलेट करना पॉसिबल है। सर कैसे निकलेगा ए का स्क्वायर? ए का स्क्वायर निकलता है बच्चों ए की मल्टीप्लाई ए से करने पे। ए क्या गिवन है? 4 3 2 1, 4 3 2 1। ये आ गया है? क्या होगा बच्चों? 4 की मल्टी सर इसकी तो रो और इसकी कॉलम। 4 की मल्टीप्लाई 4 से, फिर सेकंड 3 की मल्टीप्लाई 2 से। ये पहला मेंबर आ गया।
आगे 4 की मल्टीप्लाई, पहले तो यही चलेगा बच्चों। 4 की मल्टीप्लाई 3 से, 3 की मल्टीप्लाई 1 से, 4 की मल्टीप्लाई 3 से, 3 की मल्टीप्लाई 1 से, ये हो गया। अब यहाँ 2 की, यहाँ सेकंड रो की बारी आई। 2 की मल्टीप्लाई 4 से, और इसकी देखो ये है, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे आना, इसकी इससे की और इसकी इससे करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई 4 से, 1 की मल्टीप्लाई 2 से। नेक्स्ट 2 की मल्टीप्लाई 3 से, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से। तो ये क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा मेरे पास 16 प्लस में 6, 12 प्लस में 3, ये आ जाएगा मेरे पास 22, 15, 10, 7, ये आ गया। क्लियर है? ये है। अच्छा, एक चीज सीखा हुआ बच्चों, हमने सीखा हुआ 1 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा। ये जो 1 है ना, यहां 1 का काम करता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कल समझाया था मैंने। आइडेंटिटी याद है? I1 किसे बोला था मैंने? 1 को। I2 याद है किसे कहा था? 1 0 0 1 को। I3 याद है किसे बोलते हैं? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये I3 है। क्लियर? ओके, तो इस लेक्चर में बच्चों इतना ही करते हैं, बाकी हम सोल्व करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कैसे हमें क्यूब फाइंड करनी है, कैसे हमें मैट्रिक्स का ट्रेस फाइंड करना है, कैसे मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है। ओके, तो तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, अपना अच्छे से कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।